जैन टॉक्स के 148 सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्रवण बेलगोड़ा से साधक सुमित जी नाहटा जुड़े हुए हैं और आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर, इस जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के ऊपर टॉक होने वाला है, जो कि एंगर ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ बैलेंस के ऊपर है। दोनों चीजें आज के वर्तमान समय में हर किसी के जीवन में बहुत ही उपयोगी है, जरूरी है। तो ऐसा सुंदर विषय लेके हमारे साथ साधक सुमित जी नाहटा जुड़े हैं, जिन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर करीबन 8 साल तक मल्टीनेशनल्स कंपनी में मार्केटिंग कंसल्टेंट के हिसाब से वर्क किया और तत्पश्चात सकते हैं कि ऐसा कोई निमित्त पूर्व जन्म के संस्कार उदय में आए और उन्होंने साधना मार्ग को अपनाया। पिछले 12 साल से वे वेरियस मेडिटेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो स्पिरिचुअल सीकर है उसको गाइड भी कर रहे हैं और देश भर में अलग ठिकाने भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ पिछले 12 साल से जैन मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर उनका रिसर्च भी चालू है। तो ऐसे ध्यान मार्ग के साधक सुमित जी नाहटा हमारे साथ आज जुड़े हैं। सो मैं उन्हें इनवाइट करता हूं इस जैन टॉक्स के मंच के ऊपर, उनका स्वागत करता हूं और उन्हें विनती करता हूं आज के इस टॉक सेशन का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र सुमित जी। जी नील जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी हेलो, मेरी आवाज जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है सुमित भाई। एंगर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम एंगर करते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और पता भी होता है कि एंगर तो आ रहा है बट इसका निदान क्या है, हम उस पर कभी काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी अपने पास एक सेकेंड। हाँ, तो अभी अगर आप सब लोग भी हैं तो सबके पास एक पेन और पेपर रखें, जस्ट फॉर अ नोट। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको बोलूंगा, तो उसमें आपको जैसे अपन बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कि भाई अपोजिट क्या होता है किसी का, कि भाई लड़के का अपोजिट लड़की, तो वो चीज वो सिर्फ जानने के लिए आप इसे अपने पेन और पेपर अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं है और मुझे इतना टेक्निकल यूज करना नहीं आता ताकि मैं यहाँ पर बता सकूं आपको, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो आप सभी अवगत हैं हमारी इस एंगर की जो इश्यूज हैं। तो एंगर के अंदर क्या होता है कि हमें एंगर तो आ रहा है बट हमारे साथ इश्यू है कि हम इसे डायग्नोस नहीं कर पा रहे, हम सीधा रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन एंगर को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो एंगर को डायग्नोस करते हैं, तो आप सब पेन और पेपर पर लिख लीजिए कि भाई सबसे पहला ये लिखना है आपको कि पहले लिखिए गर्ल, GIRL, गर्ल, लड़की। आप अगर आप चाहें तो सब अपना ऑडियो चालू रख सकते हैं ताकि मेरे को आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। जी जी, लिखा सुमित जी। जी, आपने लड़की लिखा। जी हाँ, आप अब लड़की का अपोजिट क्या होता है? बॉय, लड़का, लड़का। राइट। या हाँ, इसी तरीके से ठंड, ठंड का अपोजिट क्या होता है? गरम, गरम। राइट। और इसी तरीके से मतलब डार्क का अपोजिट क्या होता है? लाइट, जी राइट। अब आता है एंगर। एंगर का अपोजिट क्या होता है? अब बोलिए, आपको सबको बोलना है इसको लेकर, एंगर का अपोजिट क्या होता है? सब अपना अपना व्यू पॉइंट दें। काम। फॉरगिवनेस। Okay, this is not the exact word. Happiness, okay, this is not the right word. Okay, फॉरगिवनेस। okay, next. जिस और किसी को भी आंसर देना है वो अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं वो सभी। हाँ, का हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड। या शांति, पीस, क्या है? पीस, शांत, पीस, ओके, पीस, शांत, पेशेंस, पेशेंस, ओके, और क्षमाशीलता, कंपोस्ट, क्षमाशीलता बोला। ओके। किसने बोला?
compost. Okay. और कोई है? आई गेस इतने काफी ऑपोजिट दे दिए। ओके जी, फाइन, ठीक है, ओके फाइन। अब इस पे अपन वापस आते हैं। डेफिनेटली जनरली क्या होता है कि अभी जितने भी वर्ड्स आए हैं अपने पास, हमें सबका पता है, कुछ लोगों के सही वर्ड आए हैं, ठीक है, बट उसका मैं अभी नहीं बताऊंगा कि सही वर्ड क्या है एक्चुअली, मैं उस पर आऊंगा लेटर ऑन। अभी जो जो भी अपन जो लोगों ने बोल, जनरली हम जब भी बात करते तो लोगों को ये आता है कि भाई हाँ, कि भाई हाँ हैप्पीनेस है, काम हो जाओ, शांत हो जाओ, पीस में आ जाओ, पेशेंस में आ जाओ, या समता में आ जाओ, और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बट जो मेन वर्ड है वो नहीं आ पाता कभी भी। तो इसके पीछे जो नील जी ने बोला कि भाई इसका जो जो राइट आंसर था, दो लोगों ने, एक तो नील जी ने बोला फॉरगिवनेस, एंड सेकंड बोला क्षमाशीलता। किसने बोला? आर के खन्ना। आर के खन्ना जी ने, यस। तो देवर ओके, खन्ना सर आप जुड़े हैं, डॉक्टर सर, डॉक्टर आर के खन्ना दिल्ली से। ओके ओके नमस्ते जी, ओम अर्हम। यस। तो ये दो लोगों ने सही वर्ड यूज किया है, फॉरगिवनेस, बिल्कुल सही यूज किया है। अब अपन डायग्नोस करते हैं कि इसको किस तरीके से आता है ये। अब एक्चुअली मैंने बोल तो दिया फॉरगिवनेस है, बट प्रैक्टिकल में क्या फॉरगिवनेस आ पाता है हमारे अंदर? नहीं आ पाता। हम पकड़ ही नहीं पाते कि भाई एंगर सच में आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉरी, एंगर आ रहा है बट उसको कंट्रोल नहीं कर पा, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम ये नहीं जान पाते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं? ऑलमोस्ट आई थिंक सभी बिलीव करते होंगे। अगर कोई है ऐसा जो नहीं करता वो भी बता दे। कोई है ऐसा? जी जी, बिलीव करते हैं। अगर कोई ऐसा है तो हैंड रेज करिए। हैंड रेज कर दिए, बोल दीजिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ। आई गेस सभी लोग बिलीव करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो अपन अभी डायग्नोस करते हैं कि अपना जो एंगर का जो सिचुएशन है, जिस हम मोड पर है, वो किस तरीके से आता है। लेट्स सी। एक बच्चा होता है, एक बच्चा 5 साल का बच्चा अगर किसी गंदे नाले के पास खड़ा होगा, क्या उसे वहां पर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, डेफिनेटली। तो अब एक सोचो हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं। एक बच्चा गर्भ में आया, एक जीव गर्भ में आया, ठीक है। अब गर्भ में क्या है, सोचो। गर्भ में है पॉटी, सूसू, थूक, मल, कफ, ये सब है। आपको क्या लगता है वहां पर उसे अच्छा लग रहा होगा, जो भी जीव आता है वहां पर? बट उस दौरान हम कॉन्शियस नहीं रहते, इसलिए हमें लगता है कि हमें पता नहीं है। बट जनरली, इसलिए इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर 5 साल का कोई बच्चा गंदे नाले के पास खड़ा है तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई भी जीव जाएगा, नहीं लगेगा उसे अच्छा, डेफिनेटली यस। कोई जीव अगर गर्भ में इस तरीके से आता है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल, यार कहाँ पे आ गया यार, ये क्या हो गया, राइट? अगर अब यही मान लो आप, कोई झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और उनका घर नाले के पास ही है, दे आर यूज्ड टू विद दैट, वो आदी हो जाते हैं उससे, राइट? तो जी सेम थिंग जी। इज विद अस। उस जीव के साथ भी यही घटना घटती है कि वो जीव एक गर्भ में आता है, गर्भ में आता है तो बड़े बड़े नाटक करता है, यार अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, ये हो रहा है, गंदा लग रहा है। फिर महीना निकलता है, 2 महीना निकलता है, 3 महीने होते हैं, धीरे धीरे अपनी माँ की कोख में इतना मस्त मतलब सेट हो जाता है कि उसे लगता है कि यही मेरा घर है, बेस्ट, दिस इज द प्लेस आई एम लिविंग हियर। तो वहां पर वो इतना सेट हो जाता है कि उसे लगता है कि दिस इज माई प्लेस। माँ खाती है तो उसी से खाना मिलता है, कभी लात मारता है, कभी क्या करता है। तो धीरे ऐसा करते करते अब 9 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं, अब डिलीवरी का टाइम आता है। जैसे ही डिलीवरी होती है और बच्चा बाहर आता है, क्या करता है वो आते से सबसे पहला काम, बताओ? रोता है। क्यों रोता है भाई? उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया इसलिए। ओके, और बताओ? शायद पिछले जन्म की कुछ याद आती होगी। ओके, और उसको ब्रीदिंग लेने के लिए, ये तो श्वास लेने के ओके लिए होता है। ओके ओके। तो मतलब आपको जब गुस्सा आता है तो आप यही काम करते हो? गुस्सा में क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है, राइट? जी जी। अब वो गर्भ में सबसे पहले आया तो एनवायरनमेंट पहले उसके हिसाब से नहीं था, 2 महीने 3 महीने लगे उसे सेट होने में, ठीक है। वहीं पे सब सेट हो गया। अब 9 महीने बाद बाहर निकला, फिर रोया, क्योंकि चीजें उसके अनुसार नहीं थी वहां पर भी।
उसे नहीं पता था कि लोग बाहर आ रहे हैं और वो एक उसे एक यस हैंड्सअप का साइन क्या होता है, किसी ने हैंड्सअप किया है ऐसे। प्रणाम, प्रणाम सुमित जी। बच्चा बाहर आके इसलिए रोता है ओके क्योंकि अब उसे पता है कि उसे पुरुषार्थ करना है, उसे परिश्रम करना है, खाना, एटमॉस्फेयर से लेके सभी चीज के साथ उसे सेट होना है। देयर आर इसलिए मेनी वो वेज, उसे घर बसाना है, शादी करनी है, साधु बनना है, उस समय उसे ये सब कुछ याद नहीं रहता है। ट्रू, ये सब करना होता है और क्या पता उसे कोई जरूरत थोड़ी कि पैदा होता ही वो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मरने वाला है, किसी को नहीं पता होता। बट यस, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल बात करते हैं। तो जैसे वो बाहर आता है तो चीजें उसके अनुसार नहीं है, राइट? तो एंगर कहीं ना कहीं है वो, बट वो यस, इन्वायरमेंट चेंज है, सब कुछ चेंज है। तो अब आप सोचो कि वो बच्चा संस्कार पूर्व जन्म के भी कोई अपन बात नहीं कर रहे, अभी वो गर्भ में आया है और गर्भ में भी उसको गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आते आते वो लगभग बाहर 9 महीने बाद वापस गुस्सा करता है और रोता है। भूख लगती है तो रोता है, हाउ टू एक्सप्रेस, अरे भूख लगी है खाना दो, सुसु आ गई, पॉटी आ गई। जब उसकी मदर उसके एक्वेंटेंस नहीं कर पाती है, जान नहीं पाती है, तो फिर क्या होता है, हाउ ही एक्सप्रेस कि भाई समझो यार, सुसु पॉटी आ रहा है, मेरे क्लीन कर दो, भूख लगी है खाना दे दो। तो तो हम नहीं समझ पाते क्योंकि चीजें उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि उसके जैसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है उस दौरान कि उसे वो कनेक्ट कर सके, उसके बात को सुन सके। उस मोड पर, उस लेवल पर कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा करते करते साल निकलता है, 2 साल निकलता है, फिर बच्चा वहां पर सेट हो जाता है, यहाँ पर भी, राइट? तो जैसे ही वो सेट होता है तो पैटर्न देखिए आप, पैटर्न कहाँ से आ रहा है। अभी अपन ने पास्ट लाइफ पर नहीं जोड़ा, अभी अपन साइंटिफिक बात पर आते हैं। साइंस कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 50,000 विचार आते हैं। ये साइंस का कहना है, मेरा अनुभव कहता है कि लाखों की तादाद में विचार आते हैं, राइट? जी साइंस ऐसा कहता है 50,000 विचार आते हैं, ठीक है? तो अब आप सोचिए, आपके हिसाब से उस 50,000 में गुस्से वाले विचार कितने होंगे हम सबके, ऑन एन एवरेज? हम सब के लिए एक जनरल में आप बात करो। कुछ आप तो नील जी आप बताएं, आपको दिन में कितने विचार आते होंगे गुस्से के, अगर आप कैलकुलेट तो नहीं किया ऐसे, बट अभी किया आप है। 50,000 बोल रहे हो तो डेफिनेटली नहीं, मीन्स ऐसा साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कहता है कि 50,000 विचार एक दिन में आते हैं, हाँ। राइट? तो अब अपन एक एवरेज निकालो, 50,000 में से कितने थॉट्स ऐसे होंगे जो एंगर वाले होंगे? जी हो गए मीन्स 10%, मैं परसेंटेज में बात कर सकता हूँ, 10% तो 10% हो गए। बोले तो 5,000। हाँ, ओके, ठीक बहुत है। ज्यादा लग रहे हैं मेरे को तो 5,000, बट हम्म। ठीक है। आरके जी आप बोलिए, आरके खन्ना। 20,000 के करीब। ओके, 20,000, 20,000, ओके, फाइन, ओके। यस सर। रमेश जी आप बताएं, रमेश जी आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में? कितने विचार आते होंगे गुस्से वाले एक दिन के अंदर? शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे किसी को पूछ सकते हैं। जी मीना जी आप बोलिए। जी मीना मीना जी जी आप आप बताएं। बोलिए, एक दिन में गुस्से के कितने विचार आते हैं? काफी आते हैं। फिर भी 50,000, फिर अपन 50,000, विज्ञान कहता है कि एक दिन में 50,000 विचार आते हैं। तो अब 50,000 में से कितने ऐसे विचार होंगे जो गुस्से वाले होंगे? शायद 5,000 होंगे। शायद 5,000। तो ये भी ओके, 10% की बात आ रही है। फाइन, हाँ, गॉट इट, गॉट इट। अभी अभी कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं, तो सब लोग हिलने वाले हैं। हेमलता जी आप बताएं। एक मिनट, ललिता जी आप बता रहे हैं, ललिता जी। ललिता, हाँ बताइए ललिता जी। 50%। 50%, 25,000। ओके, ओके, ओके। तो हमारी स्थिति ये है, हम जान अभी हम अभी अभी अ, नील जी आपकी एज कितनी है? 30 इयर्स। 30 इयर्स, ओके। तो अपन मान लेते हैं नील जी का एक बार आंकड़ा लेते हैं, और आप अपने, अगर आप मोबाइल है तो आप अपने पास कैलकुलेटर खोल लें एक बार। जी तो अभी अपन आते हैं बढ़िया बढ़िया वाले काम पे आते हैं अभी, ठीक कि है, ठीक जोड़वा है। के हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई अपन कहाँ पर खड़े हैं। जी तो जस्ट हैंग ऑन। 30 × 365, आगे बोलिए।
वेट रुकिए यार, सस्पेंस मत खत्म कीजिए अभी। अभी 30 मल्टीप्लाई 365 नहीं 5000 into 365 equals to जी कितने आए? 5,47,50,000 अगर आप तो 5,000 के हमारे हिसाब से पकड़ते हो तो। हाँ, मैं जनरली क्या होता है मेरी इस वर्कशॉप के अंदर मैं जनरली 1000 ही लेता हूँ। तो ठीक अभी है। हमने ऑन एन एवरेज निकाला कि 5 करोड़ कितना निकाला आपने, 5,40,50,000 है ना? तो अपन 5 करोड़ रैंडमली पकड़ लेते हैं, जी। ठीक है। अब 5 करोड़ गुणा 30 करिए। ओके 30 क्यू। ओके हाँ हाँ ये तो सही, आपकी एज है ना 30। ओके, वो मैंने कर लिया था फिर ही 5 करोड़ आया एक्चुअली। मैंने 30 मल्टीप्लाई बाय 365 प्लस 5,000 कर लिया था। ओके इनटू, तो अभी तक अपन ने लगभग 5 करोड़ बार गुस्सा किया है। चलो मान लिया 30 साल की उम्र तक हमने 5 करोड़ बार गुस्सा किया है। क्या गुस्से 5 के करोड़ बार विचार हमने, आए ऐसे कह सकते, गुस्सा किया तो नहीं कह नहीं सकते। गुस्से के विचार थे, गुस्से के विचार थे, that means हमने किया है। ठीक है, विचार आए दैट मीन्स कहाँ से आए? हमारे से ही, पर हमसे ही आए। पर आपने राइट आंसर नहीं बताया। मीन्स 50,000 विचार में से कितने विचार गुस्से के आते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आऊंगा मैं, जस्ट वेट। तो मैं अभी इस पर आ रहा हूँ कि 5 करोड़ बार हमने अभी तक गुस्सा किया है, ठीक है। तो क्या हमने 5 करोड़ बार माफी मांगी है किसी से, फॉरगिविंग किया है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम बिछा में दुकड़म बोले और कोई हमें माफ कर दे, हम सॉरी बोले और हमें कोई माफ कर दे। डेफिनेटली ये नहीं किया होगा। बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि हम अधिकतर मैक्सिमम टाइम प्रमाद अवस्था में रहते हैं, ठीक है। प्रमाद अवस्था में अधिक रहते हैं, और जो हमें गुस्से के जो विचार हमारे अवेयरनेस के दौरान आते हैं ना, वो वही होते हैं जो मेजर होते हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया तो आप कभी शांति से बैठोगे ना, अपने थॉट्स को देखोगे, तो आपको लगेगा कि जो आपका राग और द्वेष उठ उठ के आ रहा है, कभी अपनी बीवी के प्रति, कभी उसने आपके अनुसार नहीं किया उसके लिए, कभी आपके बॉस के प्रति, कभी आपके पड़ोसियों के प्रति, क्या कुछ कौन सा इंसिडेंट इस मेमोरी के अंदर इतना कुछ फिट है, कौन सा कब पार्ट जुड़ता है अपने को पता भी नहीं चलता है, राइट। जी तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम सब के अपने अलग अलग अनुभव, जितना अपन कॉन्शियस रहेंगे ना उतना हमें पता चलेगा ये, इसलिए हमें कि जितना कॉन्शियस है उतना हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या क्या फेस कर रहे होते हैं, किस तरह के लेवल है, किस तरह के हमारे विचार आ रहे हैं। बट मैं जनरली बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि हम मिनिमम 2000 विचार, मैं कम से कम लेता हूँ विचार कि भाई एंगर के 2000 बार, एक दिन में हम 2000 बार गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो 365 के अनुसार अपन ये मान लेते हैं 2000 गुणा 365, तो ये मान लो कि भाई 7.5 लाख, लगभग 7,30,000 बार हमने गुस्सा किया है। तो क्या साल में हमने 7,30,000 बार क्षमा मांगी है? किसी और से नहीं, खुद से मांगी है? नहीं मांगी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा गुस्सा खत्म हो, मंद हो। कैसे होगा? तो इसके लिए हमें उतना गहराई, जितना प्रबलता से अपन गुस्सा करते हैं, उसी प्रबलता से हमें क्षमा पर काम करना होगा। अब आता है कि क्षमा कैसे करें, ये ये सबसे बड़ा इशू है। अब कैसे करें, हम इसको जान ही नहीं पाते। तो सबसे इजी तरीका बताता हूँ मैं। सबसे इजी तरीका ये होता है, आप सबके पास मोबाइल है, राइट? जी सबके पास मोबाइल है ना? तो जी आपके पास मोबाइल है, तो आपको सबसे बड़ा फंडा है ये कि हर 1 घंटे का आप रिमाइंडर डाल लो। सबसे पहले लिख लो, आप इन सबको नोट कर लो, आप दीज आर वैल्यूएबल पॉइंट्स। ठीक है हर एक घंटे का आप रिमाइंडर डालो, और ठीक उस है। रिमाइंडर के दौरान आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि 1 घंटे के दौरान मुझे कितने थॉट्स आए। जी कमल जी बोलिए। हेलो, कमल जी ने हैंड्स अप किया है। आपको कुछ सवाल है? सो हम तो, तो हर 1 घंटे का हमें सबसे पहले क्या करना है? एक रिमाइंडर लगाना है। और उस रिमाइंडर लगाने के बाद हमें ये सेट करना है कि व्हाट्स गोइंग इन माय माइंड, मेरे दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं। कि आंखें बंद करो, 1 घंटे का एक ब्रेक लिया, आंखें बंद की और पीछे मुड़ के देखा 1 घंटे के दौरान किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। ओके, गुस्सा आया, लोभ आया, किसी के प्रति वास्तव के विचार आए,
किसी ने ऐसा कह दिया तो मुझे हर्ट हुआ, मैंने उसको कह दिया तो उसको ऐसा हर्ट हुआ। तो हर 1 घंटे की रिमाइंडिंग होगी ना, तो जो हमारी बायोसाइकिल है वो उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। तो आप ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ महीने भर करनी है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पहले इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ। संभावना है कि आप अपना मोबाइल फेंक दें, ऐसा किया है कई लोगों ने, क्योंकि हर 1 घंटे बाद फिर इरिटेशन होगी। आप काम कर रहे हो, अलार्म बजा, और ये अब जिनका एंगर बहुत तीव्र तरह का, तो उन्होंने मोबाइल लगातार ऐसे टूटे हैं। और इसके एक्सपेरिमेंट मैंने स्कूल में टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ भी किए हैं, उनकी लाइफ पर उसको मैंने क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसको पूरा रिसर्च की। स्टडी एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटेड किया, और साल भर उसका स्टडी के दौरान मैं बता रहा हूँ, और उसके बेनिफिट्स उसकी पर्सनल लाइफ में और उसकी दोनों की लाइफ में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। हुआ क्या कि 1 घंटे के बाद आपने जब रिमाइंडर लगाया, तो एक बार तो आपको अच्छा लगा, ओके मेरे को ऐसा कर, 2 दिन 3 दिन अच्छा लगा, और किसी आप इतने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो और सडनली फिर से मोबाइल बजता है और आपको आता है गुस्सा। आपको रिमाइंड करना है कि भाई गुस्सा कभी किस तरह के थॉट चल रहे हैं, आपको ये रिमाइंड कर, बट उस दौरान आता है आपको गुस्सा, यार कहाँ से बज गया। कुछ लोग या तो डिसमिस कर देते हैं या फिर स्नूज वापस रिपीट कर देते हैं, ऐसा होता है। बट यस, उस दौरान यही हमारी परीक्षा है, राइट? यहीं पर अवेयरनेस ही हमें डेवलप करनी है अपने अंदर। तो ये है सबसे पहला पॉइंट, अपने अंदर अवेयरनेस डेवलप करने का। तो जैसे हम अपने ऊपर अवेयरनेस डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली जैसे हम गुस्सा करेंगे तो ऑटोमेटिक हम पीछे हो जाएंगे। ओके, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मुझे करना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, या शांत रहना है, या स्थिर रहना है, राइट? तो हमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये जो सबसे बड़ा तरीका है कि ये वाला पॉइंट वाला, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और जी उसके बाद जो अभी अभी आप बोल रहे थे कि भाई इसका आपने एग्जैक्ट नहीं बताया, नील जी का एक था कि आपने एग्जैक्ट नहीं बताया कि भाई एक्चुअल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, कितना क्वांटिटी होता है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि हर आत्मा की अपने कषाय की स्थिति अलग है, हर इंसान की कषाय की स्थिति अलग है, ठीक है? तो जिसका जिसका राग द्वेष प्रबल है ना, आप समझ लो कि उसकी 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 जो क्रोध की अवस्था है वो बहुत तीव्र होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तीव्र होगी ही। अब उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उस व्यक्ति के विचार 50,000 में से 40,000 गुस्से वाले भी हो सकते हैं। 50,000 में से इसे कहते हैं क्या बोलते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, इस तरह का, राइट? तो इस लेवल के लोग होंगे। अब कई लोग होंगे जिनको 5,000 आता है, किसी को 2,000 बार आता है, राइट? वो उनका जो 50,000 में से जिनको 40,000 बार जो गुस्सा आता है, उनका गुस्सा कैसा होता है कि उनका गुस्सा होता है एक पत्थर के ऊपर जो मतलब लकीर खींच जाए, वैसा वैसा गुस्सा होता है उनका। तो ऐसे जीव हमेशा नर्क की ओर जाते हैं, नर्क की ओर इसी स्थितियों में जाते हैं, राइट? और किसी का था 25,000 के बाद तो उससे थोड़ा सा मंद है, बट ऐसे जीव तिरंज गतियों की ओर जाते हैं। और इससे इससे कम जिसको गुस्सा आता है, राइट, तो उनकी स्थिति भी वो वापस या तो मनुष्य बनते हैं, कुछ और इसी तरह की योनियों में जाते हैं, अच्छी योनियों में जाते हैं, कभी देव में भी जा सकते हैं। और उससे कम आता है वो अपने कषाय को मंद करते जाते हैं और देवी देवताओं की योनियों में जाते हैं। तो अब हमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है गुस्से की, कि मेरी मेंटल स्थिति क्या है। आप खुद अपना हिसाब किताब लगाओ कि भाई आज मैं 50 साल का हूं या 50 साल की हूं, राइट? और अपने जिसने 25,000 बोला है, गुस्सा एक दिन में 25,000 बार आता है, वो एक बार अपनी एज के साथ में गुणा कर ले, 1 साल का गुस्सा जितना आता है, ठीक है? और अगर आपकी उम्र अगर आपको 5,000 बार आता है, तो साल का जैसे कि 30 साल का नील जी 30 साल के हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई लगभग अभी तक वो 5-5.5 करोड़ गुस्सा कर चुके हैं उनके हिसाब से। तो अब जिसकी 50 साल की उम्र है, वो थोड़ा उसका गुणा कर ले, समझ लो 10 करोड़ 8-9 करोड़ के आसपास आप भी गुस्सा कर चुके हो। तो हमें पता चल गया है अब कि भाई हमने इतनी बार एटलीस्ट गुस्सा किया है। आप मिनिमम पकड़ो तो 2,000 बार, 5 करोड़ ज्यादा हो जाएगा। आप ये मान लो कि भाई 2-3 करोड़ बार किया है, ठीक है? तो आप ये सोचो कि अभी 2-3 करोड़ बार गुस्सा किया है मैंने। ये तो सिर्फ मैं रफली कम से कम बता रहा हूँ, ताकि आपको शॉक ना लग जाए, कहीं आप सदमे में ना चले जाओ, राइट? तो इसलिए मैं ये कम बता रहा हूँ। बाकी हमारी स्थिति बहुत खराब है, एक जनरल व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब है,
राइट। 25,000, 50,000, ये 25,000, 30,000, 20,000 ये स्थितियां हैं जनरल वे के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, इन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोगों के जरिए मेरे कम्युनिकेशन रहा है, इस आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी मेन आंकलन खुद का ही काम आएगा। जो मैंने आपको अवेयरनेस की जो टेक्निक बताई है ना, उस टेक्निक को आपको सिर्फ प्रयोग करना है 1 घंटे का। हर 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट ध्यान करना है। और कुछ ध्यान क्या करना है कि भाई 1 घंटे पहले मेरे क्या विचार थे, क्या विचार चल रहे थे, और अभी क्या स्थिति है, तो मुझको करना क्या है, आगे करना क्या है, मैं उस पर प्रैक्टिकल पे आऊंगा। तो अभी आपको ये सबको क्लियर हुआ कि हमारा अभी तो देखिए, मैं तो सिर्फ इस जन्म का जोड़ रहा हूँ, पास्ट लाइफ का तो जोड़ा भी नहीं है अभी तक। जी जी। तो पास्ट लाइफ तुम अनंत काल से भटक रहे हैं, तो सोच लो क्या स्थिति है हमारी। पर ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ये रिमाइंडर से? हाँ यस यस, यहीं पर अभी अभी हम यहीं पर आएंगे। तो अभी अपना जो थ्योरी वाला काम था वो मोटा मोटी हो चुका है। अभी मैं आऊंगा प्रैक्टिकल के ऊपर। अब है जो पहली प्रैक्टिकल आपको टेक्निक बताई मैंने कि भाई आप जब भी ऑफिस में रहें, जब भी घर पे रहें, ये ऐसी टेक्निक है जो आपको अप्लाई करनी है, इसको अवेयरनेस डेवलप करने के लिए कि व्हाट्स गोइंग इन माय माइंड। गुस्सा चल रहा है, ईगो हर्ट कर दिया किसी ने, या किसी को देखकर मेरी जेलेसी बढ़ गई, या कुछ और ऐसा 18 पाप है, यही सारा कर्म कांड है, जो 18 कषाय है ना, यही सारा गड़बड़ है, यही सबसे बड़े ब्लॉकेजेस है हमारे प्रोग्रेस के अंदर। कोई कहता है कि मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो रही, या मेरी स्थिति ऐसी है, तो भाई कषायों की स्थिति देख लो। बस जितने वो ब्लॉकेजेस आप कम करोगे, डेफिनेटली उतने आप खुद हील होते जाओगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। अब अपन आते हैं प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर। प्रैक्टिकल सेशन में ये है कि आपको मैं और कोई मंत्र नहीं दूंगा, मैं सिंपल सा मंत्र है जो हम हर मिच्छामि दुक्कडम संवत्सरी के बाद करते हैं हर किसी को, राइट, वही मंत्र है। भगवान, देखिए अब मंत्र में भी आ जाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो जैन मंत्र के नाम से हैं, कई ऐसे मंत्र हैं अलग अलग जिसमें बीज मंत्र जुड़े हुए हैं। नो डाउट, देयर नो डाउट कि भाई वो बहुत पावरफुल है, सब कुछ है। आपकी शक्ति बढ़ सकती है, आपको शांति मिल सकती है, आपको स्थिरता मिल सकती है, आपको सिद्धियां लब्धियां बहुत कुछ मिल सकता है, राइट। मगर भगवान महावीर की वाणी के आगे ये सारे मंत्र एक और है। भगवान महावीर के मुखारविंद से जो निकला हुआ शब्द है वो सिद्ध शब्द है, परफेक्ट, ऑलरेडी सिद्ध साधना, केवली केवली के मुंह से निकला हुआ शब्द है। केवली अर्थात तीर्थंकर केवली के मुंह से निकला हुआ शब्द है। खामे में सव्वे जीवा खमम तुम्हें, मैत्ती में सब भुवे सुवैरम मज्जन केणई। इस सूत्र को लगभग सभी जानते हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको इसको सिर्फ कंटेम्पलेशन करना, इसकी अनुप्रेक्षा करनी। आप इस शब्द को वैसे ही लो, इस सूत्र को वैसे ही लो जैसे आप दूसरे मंत्रों को लेते हो, राम रीम रूम रम, ये जो पावरफुल आपको लगता है कि इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, ये होगा होगा करना भाई, करना, जो करना है आप करना। मगर अगर आपको सच में अपने अंदर क्षमा डेवलप करनी है तो इस सूत्र का अभ्यास करो। इस सूत्र का कैसे कंटेम्पलेशन करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, ये बाहर का प्रयोग है, जो भी मैं बताने शुरुआत में बताने जाऊंगा वो बाहर का प्रयोग। क्या आपने अपने आप से पूछो कि आपने अच्छी बार अपने आप को स्माइल करते हुए कितनी बार देखा था? क्या कोई बता सकता है? लोगों को नहीं पता। लोग दिन में इतने टेंशन में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने कब स्माइल किया था। तो हमें जो भी अपन प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें सबसे पहला अपन यही करेंगे, ठीक है। तो अभी आप शांति से आराम से बैठ जाओ, शरीर को बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ दो, एकदम स्थिर हो जाओ, आंखें बंद कर लो, चश्मा उतार दो, रिलैक्स हो जाओ एकदम। तो सबसे पहले एक बार आप सब अपना वीडियो चालू कर लो और एक बार एक अच्छी सी स्माइल, जो आपकी जेन्युइन स्माइल है वो एक बार दिखा दो, और उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आप खुद देखो उसको, मेरी स्माइल ऐसी है, उसको याद रखो, स्माइल को याद रखना भी अभी इस पर काम आएगा। अपनी स्माइल को याद रखना, अपनी स्माइल करो और उसे देखो, दिस इज माई स्माइल, राइट। आप सभी अपनी स्माइल को देख लें, राइट। Yeah, that's great. Wow, happy faces. Yes. Yeah. Now close your eyes. Relax your body. स्थिर हो जाओ एकदम। Yes. जो आपने स्माइल देखी थी ना, अब उसको कहां पर विजुअलाइज करना? जो आपको पांव का अंगूठा है उस पर देखो।
आंखें बंद रखनी है, बस वहां पर विजुअलाइजेशन करना है अपनी स्माइल को पांव के अंगूठे के ऊपर। फिर जो बाकी की 4 अंगुलियां हैं उसके ऊपर देखो, फिर पंजे पर देखो, फिर एड़ी पर देखो, फिर टखने पर देखो, फिर पिंडली पर देखो। उस स्माइल की छोटे छोटे जो कट पेस्ट करते हैं ना, छोटी छोटी अपनी स्माइल को हर एक रोम रोम में उस पार्टिकल के अंदर देखो। या फिर अपने घुटने पर देखो, अपनी पिंडली पर देखो, अपनी साथल पर देखो, अपने पूरे कटी भाग पर देखो। इसी तरीके से दूसरे पांव का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग, एकदम देखते रहो। जस्ट विजुअलाइज, हर जगह पर छोटी छोटी अपनी स्माइल की जो फोटो है वहां पर देखते रहो। जस्ट ऑब्जर्व, देखते रहो। अब आ जाओ अपने पेट की नाभि के ऊपर। नाभि पर अपनी स्माइल, छाती पर अपनी स्माइल, गले पर अपनी स्माइल, कंधे पर। अब सीधे हाथ के अंगूठे पर, अंगुलियों पर, हथेली पर, कलाई पर, कोहनी पर, भुजाओं पर स्माइल। यस, जेन्युइन ऑथेंटिक स्माइल है मेरी। यस। इसी तरह से दूसरे हाथ के अंगूठे पर, अंगुलियों पर, हथेली पर, कलाई पर, कोहनी पर, बाजू पर। कंधे पर। जस्ट ऑब्जर्व। अब आ जाओ आपके पीछे के हिस्से, पीछे के हिस्से पर, कमर पर, पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर, पसलियों पर। ये तो है अभी बाहर बाहर की चीज। अभी अपन जाते हैं अपने शरीर के अंदर। हमारा लेफ्ट साइड के अंदर पेट होता है और राइट साइड में लीवर होता है। तो अपने लीवर के अंदर, लीवर पर अपनी स्माइल देखो। राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में आपका पेट है, उस पर अपनी स्माइल्स देखो। अरे स्माइल देखनी है सच में। या फिर उसके ऊपर पैनक्रियाज है, डायफ्राम है, फूड पाइप है, और उसके पीछे लंग्स हैं। स्माइल। जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। हार्ट है, धड़क रहा है। देखो कैसे धड़क रहा है, कैसे धड़क रहा है। फील करो जो धड़क रहा है हार्ट, वहां पर फील करो। और जैसे धड़क रहा है अपनी स्माइल को वहां पर देखो। जैसे धड़क रहा है वहां पर अपनी स्माइल को देखो। जैसे धड़क रहा है कीप स्माइलिंग, जैसे धड़क रहा है कीप स्माइल, जैसे धड़क रहा है कीप स्माइलिंग। अब आ जाओ कंठ पर, थ्रोट। या कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। या अब आ जाओ अपनी जीभ के ऊपर। जीभ के एक एक पार्टिकल के ऊपर देखो। विजुलाइज करना है, जस्ट विजुलाइज। जो गाल है, गाल के अंदर
अंदर के हिस्से, अंदर के एक एक पार्टिकल पर अपनी स्माइल देखो। दांतों पर आ जाओ, हर एक एक दांत पर अपनी स्माइल देखो। भटकना मत, विचार इधर उधर मत लेके जाना, विचार आएंगे वापस पकड़ के अपनी स्माइल पर लेके आओ। स्माइलिंग, एक एक दांत को देखो। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइल, कीप स्माइल। कीप स्माइलिंग। या नाउ अब बाहर आओ, स्माइल करते करते नोज पर आओ। नोज पर अपनी स्माइल देखो। दोनों दोनों नथुनों पर देखो। जस्ट फील इट, दिस इज द मोमेंट, यू हैव टू फील इट। दोनों आंखों पर आओ, अपनी स्माइल को वहीं पे देखो जो आपने देखी थी पहले कैमरे के ऊपर। अपने ललाट पर देखो, अपने दोनों कानों पर देखो। दोनों कानों के आसपास, अंदर, आजू बाजू, दाएं बाएं, सब जगह देखो। ना जो अभी हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर जो चोटी है हमारी, वहां पर देखो अपनी स्माइल की, जस्ट जैसे बारिश हो रही हो वहां पर। और वो स्माइल, जो आपकी स्माइल एक एक न्यूरॉन्स, एक एक सेल पर, सेल में जा रही है। यस, जो भी विचार चल रहा है वहां पर स्माइल ही दिख रही है आपको, राइट। या अपने गालों पर देख लो अब, जो असली पार्ट है जिससे स्माइल दिखते हैं, होठ। अब अपने होठ पर देखो अपने स्माइल। सच में स्माइल भी करना है, देखना भी और करना भी है। स्माइल करते करते अपनी आंखें खोलो। सो कैसा फील हो रहा है? कैसा लगा सबको ये चीज, पहले ये बताओ। बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है फिलहाल, तो स्माइल ही देते रहे। राइट, स्माइल देते रहो। राइट, ज्यादा मत देना, कहीं ओवरडोज हर चीज की ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ओके, अभी ये हुई हमारी तैयारी। ये जो भी हमने किया है, ये हमारी मेडिटेशन में बैठने की तैयारी है, ये मानसिक तैयारी है, ये इन्वायरमेंटल तैयारी है। हम ध्यान करने बैठते हैं और हमें सडनली विचार आते हैं। आपको बताया, कहीं पे आप साधु संतों के पास, किन्हीं के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप एक नवकार वाली गिनो। आप गिनो, जैसे गिनते हो तो भाई नवकार तो क्या गिने, सारी दुकान, रसोई के काम, घर के काम, बच्चे के काम, जो जो काम हम इग्नोर करते हैं वो सारे काम उसी समय याद आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल से यही करते आए हैं, तो इसलिए हमारा जो नशा है वही है, उसी में ही हमें मजा आता है। ठीक है, तो अभी करना क्या है हमें, जब भी नवकार मंत्र गिनो या कोई भी आपको जब करना है, कोई भी आपको आराधना करनी है, साधना करनी है, तो सबसे पहले अपने मानसिक तैयारी करो। साधना में बैठने की मानसिक तैयारी ये है, जो आपने स्माइल किया हर एक पार्टिकल के ऊपर, हर एक बॉडी के पार्ट को आपने रिलैक्स किया, राइट। तो ये है आपके, कि आप मैं स्थिर तरीके से बैठ सकूं आगे, ये है मानसिक तैयारी, इमोशनल तैयारी है। ठीक है, अब जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई जीव इस स्थिति के अंदर बैठकर साधना आगे करेगा, इस अच्छे माइंड के अंदर, काम माइंड के अंदर साधना करने बैठेगा, तो उससे वो आगे प्रोग्रेसिव करेगा, प्रोग्रेस करेगा। एक इनिशियल स्टेज पर ये स्थितियां हमें जरूरी चाहिए। कई बार किसी को म्यूजिक चाहिए, कई बार किसी को कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, कोई प्रतिमा चाहिए, राइट। तो आलम्बन चाहिए, एक तैयारी है ये। तो अभी जो अपन करने वाले हैं, अपने पास 5 मिनट और है इसको लेकर, तो अगले 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर हम सिर्फ खामेमी सव्य जीवा, इसका अपन सूत्र को विजुलाइज करेंगे। तो जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनते जाना, उसको ध्यान से सुनते जाना। और जो अपना हार्ट चक्र है या कंठ है, इन अपन हार्ट चक्र पर ही करते हैं आज। हार्ट चक्र को पकड़ो, ये जो नाभि से 11 उंगल ऊपर, वहां है हमारा हार्ट चक्र। नाभि से 11 उंगल ऊपर, वो यहाँ पर होता है हार्ट चक्र। 5, 5, 10 और 1, 11।
ये है हार्ट चक्र हमारा। तो यहाँ पर हमें भगवान महावीर की वाणी, सिद्ध की वाणी, परमात्मा की वाणी का सूत्र है ये। खामे में सव्वे जीवा खमम तुम्हें, मैत्ती में सव भुवेसु, वैरम मज्जन केण। उस दौरान आप उन सबको याद करो, भाई मैं खामे में सव्वे जीवा खमम तुम्हें, भाई सब मुझे क्षमा कर रहे हैं और मैं सबको क्षमा कर रहा हूँ। मैत्री है मेरी, मैत्री में सब भुवेसु, हर किसी से सब भुवेसु, वैरम मज्जन, किसी के साथ वैर नहीं है। अब जिन जिन के साथ आपका कर्म कांड हुआ है ना, जिन जिन के साथ आपका क्या बोलते हैं कि इक्वेशन बिगड़ी हुई है, उनको लेके आओ। अगर आपको सच में हल्का होना है, कर्म को काटना है, हील होना है, उनको सामने लेके आओ। वॉटेवर उन्होंने चाहे आपके साथ कुछ भी किया हो, उनको लेके आओ सामने और माफ कर दो। क्या आपको ऐसे माफी आ जाएगी? ऐसे माफी नहीं आएगी। तो इन सब को माफ करने से पहले, इन सब से माफी मांगने से पहले, सबसे पहले माफी मांगनी है खुद से। ये है क्षमा मांगने का तरीका। सबसे पहले खुद से माफी मांगनी है। कैसे मांगनी है खुद से माफी? कि भाई मैंने जब भी गुस्सा किया, अपनी आत्मा पर गुस्से का संस्कार चढ़ा लिया। जितनी बार गुस्सा किया, खुद की आत्मा को मैंने और कलुषित किया, बदनाम किया, बदसूरत किया। मेरा ये स्वभाव नहीं है। तो मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ और अपने आप को माफ करो। यस, आई एम डूइंग। और नेक्स्ट टाइम मैं ये प्रैक्टिस करूंगा कि भाई मुझे गुस्सा न आए, मेरे अंदर क्षमा का भाव रहे, मैत्री का भाव रहे, और ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूं। तो सबसे पहले जो भी अपन कहते हैं ना कि भाई अपन मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं, सबसे दुनिया से कर लेते हैं, मगर खुद से नहीं करते, खुद से नहीं मांगते। तो इसलिए जो हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा देते हैं, वो कहीं पर भी वो वो नहीं हो पाता है। वो वो एनर्जी काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक गरीब दूसरे को अमीर नहीं कर सकता। एक अमीर होगा वही कर सकता। आपके पास पैसे हैं तभी आप किसी को पैसे दे पाओगे। आपके पास कुछ खाने को है तभी आप किसी को दान दे पाओगे। जब आपके पास क्षमा होगी, या क्षमा मांगने की और देने की ताकत होगी, क्षमता होगी उसकी, तभी आप किसी को दे पाओगे और किसी से मांग पाओगे। तो पहला सूत्र है क्षमा मांगने का कि भाई पहले खुद से माफी मांग और खुद को माफ करो। हम अनंत काल से हर तरह के कर्म करते आए हैं, हर योनि में रहे हैं हम। हमने कुछ नहीं छोड़ा है। हर किसी के साथ हर तरह के भोग भोगे हैं। तो हमें इसमें उलझना नहीं है। तो किसी को दोष की दृष्टि से, किसी को कलेश की दृष्टि से, किसी को शिकायत की दृष्टि से मत देखो। जैसे कई साधु होते हैं, वो थोड़े, आज हम देखते हैं कि शिथिलाचार दिखता है हमें, बट आप शिथिलाचार तो देखते हो, बट वो जो अच्छा कर रहे हैं वो भी देखो। अगर आपको लगता है कि वो शिथिलाचार हैं, तो आप अपने विनय और विवेक से उन्हें जाकर जागृत करो। क्रोध में आकर सोशल मीडिया पर कुछ भी मत लिखो। क्रोध में आकर किसी को भी कुछ मत कह दो। कितने भयंकर कर्म बंधन करते हैं, अपनी आत्मा को और कितना कलुषित करते हैं हम। तो हमें इस चीज का जानकारी रखनी है। तो सबसे पहले जो क्षमा मांगनी है, खुद से मांगनी है। और सबसे पहले जो क्षमा देनी है, खुद को देनी है। तो फिर होता है असली प्रोसेस शुरू, दूसरे को देने का, दूसरे से मांगने का। तो लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट पहले, 1 मिनट के अंदर पहले आंखें बंद कर लो और 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप से क्षमा मांगनी है और अपने आप को क्षमा देनी है। ये प्रैक्टिस करनी है। आंखें बंद करो 1 मिनट और आंखें जेन्युइनली अपने साथ करो कि मैंने इतने जन्म तक, इस जन्म में और अनंत काल से मैंने यही सब किया है। गुस्सा किया है, कितनी बार किया है। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि ये किया है तो किया है। मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूं। मैं और अपने आप को क्षमा करता भी हूं। समय शुरू हो गया है। 1 मिनट होते ही मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा, जो है भगवान का सूत्र। और डीपली मांगो, जितने गहराई से मांग सकोगे मांगो, पूरे डिवोशन के साथ। यहाँ पे कोई माफ करने वाला नहीं है। सिर्फ खुद ही इंसान खुद को माफ करने वाला है, खुद को माफी देने वाला है। जब आप खुद को आप माफ कर पाओगे और खुद को माफी दे पाओगे, यस, तो वो आपकी शक्ति अपने आप आ जाएगी किसी से भी माफी मांगने की और किसी को भी माफी देने की।
अपने आप से कहो बार बार कि चीजें मेरे अनुसार नहीं होती, तभी मैं अनईजी हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। दैट्स इट, एक्सेप्ट इट, यस होता है। तो मुझे समता का अभ्यास करना है, मुझे क्षमा का अभ्यास करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है, मुझे जागरूक रहना है। यस, अब अगले 1 मिनट पर अपन भगवान के सूत्र पर आएंगे। आंखें बंद रखो और हर चक्र पर अपना ध्यान रखो और विजुलाइज करते रहो उन स्थिति को। मैं सूत्र को बोलूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे और उसको विजुलाइज करते करते और डीप लेके जाओ अपने अंदर, हर चक्र के ऊपर। खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमं तुमे, मैत्ती में सव भुवेषु वैरं मज्झन केणै। खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमं तुमे, मैत्ती में सव भुवेषु वैरं मज्झन केणै। अगले 30 सेकंड में आपको क्या सब जीवों से क्षमा कैसे मांगनी है और सब जीवों को क्षमा कैसे देनी है वो बताओ। आप इसको सुनते रहें और विजुलाइज करते रहें और क्षमा मांगते रहें, क्षमा देते रहें। सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, नल चलाते हो, एक बूंद में 36,500 जीव होते हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। तो आप कितना पानी वेस्ट करते हो, उन जीवों से क्षमा मांग लो हाथों हाथ। टूथपेस्ट करते हो, बहनें रसोई में खाना बनाती हैं, जो रसोई में एक एक जो दालें हैं, चावल हैं, वो सब जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, उन सबसे क्षमा मांग। मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि मैं संसारी हूँ, मेरी आध्यात्मिक क्षमता इतनी नहीं है कि मैं इन सबको त्याग कर सकूं। तो इसलिए मेरा प्रयास हो कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में संयम बढ़ सके, मेरे जीवन में क्षमा बढ़ सके, आराधना साधना में बढ़ सकूं, तो इसलिए मैं इसका उपयोग करूं। चाहे जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप दिनचर्या करते हो, बिजनेस में आप जाते हो, भाई लोग ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, डीपली देखना है हमें उन चीजों को। पौधों को तोड़ते हैं, सब्जियां लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं, क्षमा मांगो उन सबसे, वो सब एकेंद्रीय जीव है। आचारांग सूत्र में ऐसा आता है कि एकेंद्रीय जीव को तकलीफ कैसी होती है। मतलब जो हमाम दस्ता होता है उसके अंदर अगर किसी 5 पंचेंद्र जीव के शरीर को काट काट कर उसमें डाला जाए, उसको कूटा जाए, जितनी वेदना उसको होती है, उतनी वेदना एकेंद्र जीव को हिलाने डुलाने से होती है, ऐसा आचार्य सूत्र में आता है। तो सोचो हम कितनी वेदना देते हैं हमारे चारों तरफ जो जीव हैं अननोइंगली। इसलिए भगवान ने, हम श्रावक हैं, हम श्रावक को 12 व्रतों का सूत्र दिया कि हम हिंसा से अहिंसा में आ सके, 12 व्रतों में आ सके। तो यही अभ्यास करना है। उसके बाद जो जो मोटे मोटे हमारे जो क्रोध वाले होते हैं, व्यापारिक लेन देन, रिश्तों में लेन देन, जो भी हमारा वो घटित घटनाएं जिसके साथ जैसा बंधा हुआ होता है, एंगर करते हैं, तो उनसे क्षमा मांगो। तो सब जीवों के ब्रह्मांड के पूरी सबसे हमने क्षमा मांगी, वायु काय वालों से, त्रस काय जीवों से, 6 जीवनी कायों से हमने सबसे क्षमा मांगी। सबसे क्षमा मांगी। दोनों हाथों को जोड़े, दोनों हाथों को पास में लाके जोड़े और अपने आप से क्षमा मांगो और सबसे क्षमा मांगकर दोनों हाथों को मसलकर आंखों पर ले आए, पूरे मस्तिष्क पर लगाएं और स्माइल दे दें वापस, जो शुरुआत में दी थी आपने। राइट? अब अपन 5 मिनट लेंगे। अब हम हर किसी को बैलेंस चाहिए लाइफ में। सबको संतुलन चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल है ना? चाहिए। राइट? तो उस बैलेंस के लिए ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ। हमारी लाइफ में अगर 3 चीजें, आप लिख लो इसे, 3 चीजें हैं
हमारी लाइफ में 3 चीजें अगर ऑन टाइम और राइट टाइम है तो हमारा 70 to 80% लाइफ बैलेंस रहेगी। फर्स्ट चीज लिख लो आप, खाना, जो हम भोजन करते हैं, ठीक है। खाना मतलब खाने का अर्थ हो गया मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और तीसरा हो गया डिनर, ठीक है। तो ये ऑन टाइम और राइट टाइम है तो हमारे बहुत सारी चीजें, तो ऑन टाइम बता देता हूँ और पहले राइट टाइम बता देता हूँ। जो आपका टाइम है उससे हिसाब से आपको उसको सेट करना होगा। राइट टाइम है ब्रेकफास्ट करने का 9 साढ़े 9 बजे, ठीक है। लंच का जो राइट टाइम है वो है 11:30 से 12:30। अगर ये टाइम थोड़ा एक्सटेंड करे तो चलेगा नील जी, 10 मिनट। जी जी सुमित भाई। ओके ओके। अब हमें ब्रेकफास्ट, डॉक्टर आजकल बोलते हैं कि आप हेवी ब्रेकफास्ट करो, ठीक है। अब हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि भाई हेवी ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये किसके लिए अप्लाई होता है। हमें ये जानना, ब्रेकफास्ट हमारा जो जो लीवर है, जो खाने की जो सिस्टम, जो पाचन की जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो हमारा पूरा सोलर से कनेक्टेड है। अब देखो जैसे सूरज उगता है, जैसे सूरज उगता है वैसे ही हमारी जठर अग्नि उगती है। तो सूरज उगता है तब मंद होता है, राइट। तो उस दौरान हमारे अंदर जो जठर अग्नि होती है वो भी मंद होती है। अगर अपन उस दौरान हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो जठर अग्नि लीवर पर, पेट पर, आंतों पर बहुत जोर पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सूरज वापस आया 12 बजे, कहां पर होता है, वो सर पर होता है। उस दौरान जो जठर अग्नि होती है वो अपने चरम पर होती है। तो उस दौरान कहा गया है कि उस दौरान 11:30 से 12:30 1 के बीच में लंच कर लेना चाहिए। तो वो जठर अग्नि, उस समय आप चाहे 1 रोटी ज्यादा भी खाओगे वो डाइजेस्ट होगी। और उस दौरान आपको ठंडा नहीं लेना है, चाहे ठंडी छाछ हो, ठंडा पानी हो, नहीं लेना है, ठीक है। अब आते हैं सूरज अब क्या कर रहा है, ढल रहा है। सूरज ढल रहा है तो कितना बजे ढलता है, सूर्यास्त कितना बजे होता है, अभी लगभग 6:50 7 के आसपास होता है, जी ठीक है। तो अब आप 7 बज रहे हैं तो उससे पहले 1 घंटा पहले आप लाइट ले लो, दलिया हो गया, थोड़ी सी खिचड़ी हो गई या सूप हो गया, कुछ ऐसा। तो ढल रहा है वापस ढलान की ओर, तो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट उस हिसाब से लेना। सूरज को देखते हुए अपने लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर को लेना, ठीक है। अब जिसका लाइफस्टाइल, जिसका ऑफिस टाइमिंग अलग है तो उसको उस तरीके से सेट बैलेंस कर। करना, ठीक है। जी तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड होता है, दूसरा जो आता है, दूसरा जो पॉइंट है, अगर वो ऑन टाइम और राइट टाइम हो तो हमारी लाइफ बैलेंस हो सकती है। वो है वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रेयर्स। आप सब प्रेयर्स करते हैं, सब करते हैं। अगर आप नहीं जी करते हैं तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जो पहले अपन ने बात किया, क्या बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जो अपन ने बात की वो है फिजिकल शरीर के लिए, ठीक है। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो फूड की बात कर रहा हूँ, वो है मेंटल और इमोशनल फूड, वो है प्रेयर्स, जी ठीक है। जो मेंटल और इमोशनल फूड है, प्रेयर्स ऑन टाइम और राइट टाइम। आप चाहे हनुमान चालीसा गिनते हो, आप चाहे भक्तामृत स्तोत्र गिनते हो, उसका पर्टिकुलर एक टाइम होना चाहिए। और वो अब इवनिंग की प्रेयर और मॉर्निंग की प्रेयर, अब वो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे उचित लगे आप इसे अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। अब मान लो कि आप नवकार गिनते हो या कई लोगों को नहीं भी आता है, और नहीं भी कुछ, मान लो कुछ नहीं आता है उसको प्रेयर करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे बेस्ट प्रेयर बताता हूँ। आप रात को सोने जाते हो, पहले नाइट की प्रेयर बताते हो, रात को सोने जाते हो, अपने सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाओ, ठीक है। बिस्तर पर बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का काम। तो अपने पूरे दिन को रिकैप कर लो कि भाई आज क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या किया मैंने, किसको गलत कहा, किसने मेरे साथ गलत किया, यही करना है। तो वापस क्षमा मांगनी है, उसे क्षमा देनी है। ये रात की प्रेयर है, क्षमा मांगनी है और क्षमा देनी, ये काम करना है, ठीक है। और उसके ये करने के बाद में आपको क्या करना है, सब जीवों के प्रति मंगल भावना, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, सबका सबका कल्याण हो, सबको समकित मिले, सबको मोक्ष मार्ग मिले, सबको सत्य मिले, ऐसी भावना। हर जो कोई भी सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, इसको आप कर सकते हो, राइट। तो ये होगी प्रेयर। तो तो ये क्या हो गया, अब किसी को प्रतिक्रमण करना है तो दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रतिक्रमण।
प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? पीछे जाना और देखना कि भाई मैंने क्या क्या किया है और उसको ठीक करना, रेक्टिफाई करना। आपके पास 48 मिनट्स नहीं है आपको टिपिकल प्रतिक्रमण करने के, तो दैट्स ओके, फाइन। होता है तो वो करो, वो भी अच्छा है, समझ कर करो, सिर्फ सूत्रों को रट कर मत करो, समझ कर करो, ठीक है। अगर सूत्र समझ में नहीं आते तो इस तरीके से करो, आपने सूत्र से किया और उसके बाद रात को सोते वक्त ये किया, और उसके बाद जब वापस मॉर्निंग में उठते हो आप, जैसे आप मॉर्निंग में उठे तो आपको क्या करना है, सेम चीज जो रात को सोते वक्त की थी। मॉर्निंग में उठे अपने बेड पर और आंखें बंद की कि रात को सोते वक्त क्या क्या सपने आए, सोने से पहले क्या क्या विचार चले, तो वापस पूरे दिन को उसको रिकैप कर लो, क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो। और सपने के दौरान किसी के प्रति क्या विचार चल रहे थे, सोते सोते भी विचार चलते हैं हमारे, क्या चल रहे थे, कैसे विचार चल रहे थे, जितना याद आए उतना ही क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो। और वापस मॉर्निंग में उठते ही जो मेरे साथ हैं, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो भी जीव जिनको मैं जानता भी नहीं, उन सब के प्रति मंगल कामना, मंगल भावना, उत्कृष्ट। तो जैसी एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे वैसी चीजें आपको, वैसी निमित्त आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया दूसरा। जो पहला था आपका खाना, दूसरा है आपकी प्रेयर। तो ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेयर जो मैंने आपको बताया, क्षमा मांगना, क्षमा देना और सबके प्रति मंगल भावना करना। और आपको लगता है कि मॉर्निंग में रात को सोते वक्त नवकार वाले गिनो, बट भाव से गिनो, उसमें डूब जाओ। नमो अरहंताण, जब नमो बोलो तो समर्पण, नमो का मतलब समर्पण, समर्पित कर दो अरहंत को। नमो सिद्धाणम, नमस्कार नहीं जय जिनेंद्र जैसे करते वैसे नहीं, लिट जाओ, दंडवत प्रणाम कर दो सिद्धों को, आचार्यों, उपाध्यायों और साधु को, ऐसे करो। देखो उस नवकार का आपको असर दिखेगा अपने जीवन में। 5 नवकार भी गिनोगे तो आपको एक नवकार वाली जो गिनते उसकी अनुभूति होगी जी। तो तीसरा आता है हमारा रात का सोना और सुबह का उठना। तो ये सबसे बड़ा डिस्टरबेंस, सबसे बड़ा डिस्टरबेंस है रात का सोना और सुबह का उठना। रात, साइंस कहता है कि कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, और जैन दर्शन कहता है कि नींद नहीं लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि नींद तो अनंत काल से ले रहे हैं, ठीक है। बॉडी को रेस्ट चाहिए, नींद नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑन टाइम जो है सोना, जो राइट टाइम है मैं वो बता देता हूँ। राइट टाइम है रात को सोना है तो 10 बजे आप सो जाओ, प्रैक्टिकल है 9:30 से 10 के बीच में आप सो जाओ, और 4:30-5 बजे उठ जाओ, ये है राइट टाइम। अब आपका क्या शेड्यूल है, आप उस हिसाब से उसे मैनेज करो। अगर आपको किसी को लगता है, वो मुझे पर्सनली, मेरा नंबर आप नील जी से ले लीजिएगा, वो मुझसे आप या टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं क्या बात करके आप मुझे इस बारे में डिटेल में ले सकते। अगर आप इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टाइम आगे और चलता चला जाएगा। जी। तो ये है 3 सूत्र, रात का सोना, सुबह का उठना, तीनों टाइम हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और मॉर्निंग की प्रेयर और रात की प्रेयर। अगर ये 3 चीजें ऑन टाइम और राइट टाइम है तो आप 70% लाइफ बैलेंस होगी, आप खुद इसे कनेक्ट कर पाओगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं स्कूल टीचर्स के ऊपर। जी। मिक्की आप क्योंकि इस बारे में अपन पर्सनली चर्चा मैं आपको सबके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर पर। अब आपके जो भी क्वेश्चन और आंसर हैं वो आप मुझे बोलकर बोलिए, मुझे ऐसे आप टेक्स्ट करेंगे मुझे समझ नहीं आएगा, जी बोलकर जी बोलिए कि आपका सवाल क्या है। अब नेक्स्ट 5 से 10 मिनट अपन सिर्फ सवाल और जवाब पर है। जी जी इन जो 3 सूत्र दिए, इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अप्लाई करो। महीने 2 महीने बहुत तकलीफ आने वाली है, बहुत आपको, अगर डेडिकेशन के साथ इस 3 चीजों को, इजी सूत्र हैं ये, इनको आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। जी कमल जी बोलिए। जी। कमल जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए। जब भी किसी पर कोई अपने को if we someone does something which we don't like, then our reaction would be of anger. But at the same time, if we think why that person did such a thing, try to analyze कि वो उसका समझिया क्या, वो क्या पर्सपेक्टिव से ये उसने ऐसा किया, ओके। so I think we can better control our anger. That is what I experience. That whenever I think why this person did so, and then I went into that analysis, then it has helped me to then I overcome my anger.
ओके, if it will help you, that's fine, that's good. बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप उससे ओवरकम नहीं हो रहे हैं, आप उसे सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है? ओवरकम करना है ना आपको, ओवरकम मीन्स आपको तो रूट्स को क्लीन करना है। तो सबसे पहले आपको जब भी उसने ऐसा किया, टेक अ पॉज, राइट, और हाँ, check your situation, what is going on, am I, yeah. And I try to analyze why this हाँ, happened. it's a mental thing, okay? आप Yeah. एनालाइज कर लिया, ठीक है, एनालाइज कर लिया, बट जब वैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने वापस आएगा तो वापस आप, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बट वो रिमूव नहीं हुआ, वैनिश नहीं हुआ, राइट? आपने इंटेलेक्चुअली आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई इसने ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, इसलिए ठीक है, आपने जैसे तैसे आपने उसको कर लिया। बट सडनली, बट जब कोई गुस्सा का जो पैटर्न होता है वो इतना डीप में जाता है, जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा वापस आपको गुस्सा आ जाएगा, हाँ, राइट, राइट? और तो एक बट हमें उसको रिमूव करना, उसको रिमूव करने की remove करने प्रैक्टिस है। के लिए तो ये आपने जो बताया ना, खामे में संवेदीवा, हाँ वो हाँ, मंत्र ऐसा है कि जो अपने का हम रोज बोलते हैं, मैं रोज बोलती हूँ, और वो एक बेस्ट थिंग है लाइफ में। वेरी ट्रू, यस, ये बोलना है, इसको बोलने से पहले सबसे पहले खुद को क्षमा करना है। जो जिन जीवन के संस्कार हमारे अंदर, खुद को फॉरगिव करना है सबसे पहले, और फिर खुद को क्षमा मांगनी भी है और खुद को क्षमा देनी भी है। उसके बाद दूसरों को क्षमा देना है और दूसरों से क्षमा मांगनी है। The first is you, okay? But sometimes what You happens? why first is you? Because you are the reason of your suffering. Nobody else. We can forgive others, but Yeah. sometimes forgiving oneself is difficult. That in certain situation, why I did so, why I behaved like that. Yeah, because that which I told you in the beginning. Because हमने एक साल के अंदर 5 करोड़ बार गुस्सा किया है, तो 5 करोड़ बार क्षमा थोड़ी मांगी है। तो पैटर्न हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? गुस्से वाला पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, राइट? जिस दिन 10 करोड़ बार अपन फॉरगिवनेस करना शुरू कर देंगे तो हमारा पैटर्न कौन सा बनेगा? फॉरगिवनेस वाला। तो उस दिन कोई भी आपको गुस्सा करेगा, ठीक है यार, कोई बात नहीं, कर दिया यार, तू रिलैक्स हो, तुझे बुरा ना लगे, तुझे और तेरे और कर्म ना बंद। आपके मन में मेंटल थॉट आपके वैसे होंगे। फिर जब जैसे हमारे अंदर अभी गुस्से के 5 करोड़ थॉट्स हैं, ठीक है ना? जिस दिन हम 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे तो उस दिन सामने वाले का हमें गुस्सा नहीं लगेगा, हमें दया आएगी उस पर, राइट? हाँ, बस वही होता है। यस, दैट्स गुड। हु इज द नेक्स्ट? एम आई टू? जी वो जी, ना समझे, ऐसा ही रिएक्शन होता है। या यस, हेमलता जी बोलिए। MI2 you can ask first. आपने जो रिमाइंडर वाला पॉइंट बताया ना मोबाइल में जी, तो उसके लिए मुझे जानना था कि आपने पर आवर मतलब 1 रिमाइंडर बोला है, ठीक है? तो मतलब 24 आवर का रिमाइंडर सेट करते हैं तो रात को भी बजे ऐसे उसको ऑपरेट करना है या सिर्फ दिन का ही करना है? ओके, दैट्स गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इसकी प्रैक्टिस तो मैंने 24 हार्स से ही की थी, बट आप शुरुआत इनिशियल जब आप बिगिनिंग करो तो इसकी कैसे करो? आप बिगिनिंग है ना, आप 2 घंटे से एक लो, और आप रात को खाना खाते हो ना तब तक इसको रखो, ठीक है? जैसे आप सोने जाते हो अपने रिमाइंडर को बंद कर दो, जैसे मॉर्निंग में कितना बजे उठते हो वहां से रिमाइंडर शुरू कर दो, राइट? ओके, ठीक है। कई बार होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो और वो बजा, ठीक है, तो आपको उस दौरान बस वो बजा इसलिए है, वो आपको सिर्फ अवेयर करवा रहा है, अवेयरनेस के लिए है वो सिर्फ, राइट? कि भाई मुझे करना नहीं है जो मैं करने वाला हूँ, राइट? तो हमें इस पर ध्यान रखना है। तो आया तो उसे इट्स ओके फाइन, उसे साइलेंट कर दिया, उसे बंद कर दिया, दैट्स फाइन। मीटिंग अटेंड की, फिर वापस बैठे, कहीं पे कोने में गए या वॉशरूम पे भी गए, शांति से बैठे और चेक किया अपने आप को, अपनी स्टेट को चेक किया, एंड नाउ नेक्स्ट, राइट? तो अपने आप को उस तरीके से कर लो, राइट? इट्स ऑल अप टू यू कि आपका जैसा वर्किंग हार्स है उस हिसाब से बैलेंस कर लो। चाहे आप शुरुआत इसकी 1 घंटे से करो, चाहे 2 घंटे से करो, चाहे 3 घंटे से करो, राइट? अगर आप जितना 1 घंटे से करोगे तो आपकी अवेयरनेस जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, बट यस इनिशियल एट द सेम टाइम आपका एंगर और ज्यादा बढ़ सकता है, राइट? तो आप शुरुआत 2 घंटे से ही करो तो बेटर है, या 3 घंटे से करो तो बेटर है, ठीक है?
जी मीना जी बोलिए। जी हेमलता जी बोलिए। हेमलता जी आप पूछ सकते हैं। तन्मय भाई, आपने जो वो मंत्र किया बोला, वो हम तो जैन नहीं है, तो हमें पता नहीं है, उसका मीनिंग भी पता नहीं है और कुछ भी पता है और बोलना भी नहीं आता है, तो फिर क्या करें? तो फिर आप कुछ मत करो, इसका मैं हिंदी बता देता हूँ। उसको 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 जो मैं बता रहा हूँ फीलिंग्स, उसको समझो आप कि भाई खामे में सव्वे जीवा खमम तुम, कि भाई सब जीव मुझे क्षमा करे और सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। सब जीव का मतलब एवरीथिंग, एवरी पार्टिकल ऑफ द, मतलब एवरी लाइफ ऑफ दिस यूनिवर्स, जो भी इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लाइफ्स हैं उन सब से, ठीक है। जैसे हवा, पानी, पत्थर, खाना पीना, जो भी अपन सब्जियां, ये सब दे ऑल आर द लाइव्स। ये लाइफ कैसे है? जैसे अपन मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं तो पौधा उग जाता है, फल निकलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाइफ है, इसीलिए हो रहा है ना, राइट? लाइफ है तभी तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो वो जन्म दे रहा है, फल फूल इन सब। तो इन सब से क्षमा मांगनी है। उसके बाद जो हमारे साथ जिनके साथ मेजर इंसिडेंट हुए हुए हैं उनसे क्षमा मांगो, उनको क्षमा दो, राइट? जिनके साथ हमारा जैसा जैसा बंधा है उनसे। मेन यही है। तो इन सब को करने से पहले खुद से क्षमा मांगो, खुद को क्षमा करो। आई डिड, यस, ठीक है। यस यस मीना जी बोलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में अपने को वाइंड अप करना है। यस जी मीना जी आप यानी आप म्यूट हो गए। अनम्यूट करना है, अनम्यूट करना है। हाँ, आप बोले कि हमको गुस्सा नहीं करना है। अगर सामने वाला गलत है फिर भी वी डोंट हैव टू क्लैरिफाई, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और चुप रहना है, क्या करने का है? देखिए अब क्या है, इट डिपेंड्स अगेन आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर सामने वाला अगर गुस्से में ही है, ठीक है ना, तो अगर वो गुस्से में ही है, गर्म तो उसे बोलने दो, ठीक है। जब तक तवा गर्म रहता है ना, तो गरम गरम तवे पर रोटी रखोगे तो क्या होगी? सिकेगी। तवा बंद, गैस बंद कर दोगे, 1 घंटे बाद तवा ठंडा हो जाएगा, तो क्या रोटी सिकेगी? क्या नहीं सिकेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे वो ठंडा हो जाए तो वापस तब उससे उस समय बात करो, राइट? दिस इज द वे। ये सोनाली जी बोलिए। जी सोनाली जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था कि खुद से कैसे माफी मांगे, मतलब मुझे वो क्लियर करना था, कैसे, किस एग्जांपल? एग्जैक्टली, एग्जांपल मींस कि जो भी हम, जैसे हमने गुस्सा किया, ठीक है ना, हाँ, तो सबसे पहला जो लॉस होता है, जो पैटर्न बनता है, सबसे पहले अनईजी कौन होता है? वो हम होते हैं, ठीक है। हाँ, सामने वाला सेकेंडरी होता है, फर्स्ट हम होते हैं, सेकंड स्टेप में दूसरा होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले खुद से क्षमा मांगनी कि भाई मैंने अपने सोल पर ये पैटर्न फिर से चढ़ा लिया, राइट? अब मुझे पैटर्न नहीं चढ़ाना है, तो अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करनी है, सेल्फ टॉक करनी है। दिस इज द वे टू फॉरगिव योरसेल्फ। अच्छा, यानी कि हे मतलब अपने आत्मा से बात करनी है, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। यस, मैंने ऐसा किया, आई डिड, आई एम एक्सेप्टिंग, राइट? मैंने ऐसा किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आई विल ट्राई टू नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम। दिस इज द वे टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड आस्क फॉरगिवनेस, राइट? जी खन्ना सर बोलिए। थैंक यू। जी आरके खन्ना जी आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न यही था कि अपने आप से क्षमा क्यों मांगे, समझ नहीं आ रहा था, तो इसका उत्तर मुझे मिल गया। क्योंकि हम अपने आप को डैमेज करते हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा। अपने मांगेंगे तो अपना नुकसान कम करेंगे। ट्रू। जी मिक्की जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मिक्की जी आप पूछ सकते हैं। सॉरी आप अनम्यूट करें। प्रणाम। सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत लेट ज्वाइन की। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो आपने बोला बटर मिल्क लंच के साथ नहीं लेना है, तो वो 3-4 बजे के बाद लेना है क्या? देखिए बटर मिल्क छाछ मतलब ठंडी छाछ, ठंडा नहीं लेना है, ठंडा नहीं लेना। आप नॉर्मल दही है, नॉर्मल जो टेम्परेचर में दही है वो ले सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर में जो छाछ है वो आप ले सकते हो। बट फ्रिज की ठंडी छाछ हो गया, फ्रिज का ठंडा पानी हो गया एकदम, या मटके का ठंडा पानी या मटके का छाछ हो, वो नहीं लेना है, राइट? तो जहर अग्नि को मंद करता है, ठीक है। अग्नि के ऊपर आप पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो उस दौरान हमें जठर अग्नि चाहिए लंच वाले टाइम, ठीक है, ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने स्लीप टाइमिंग पूछना था, क्योंकि आप बोल रहे थे कि जस्ट लाइक प्रेयर्स और ईटिंग टाइम है, वैसे स्लीप टाइम भी मैटर करता है। यस डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। देखो रात को सोने का टाइम होता है, अभी सबका सबसे जो बड़ा इशू लाइफस्टाइल का इशू है। राइट टाइम है, बैलेंस टाइम है, 9:30 से 10 के बीच में आप सो जाओ, ठीक है।
और उठने का टाइम है आपका 4:30 से 5 के बीच में उठ जाओ, राइट? ओके। उतना भी होता है, सूर्योदय होता है उससे 1 घंटे पहले उठ जाओ। अच्छा, और तीसरा सवाल ये था कि जैसे आपने बोला कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, आप किसी के ऊपर एंगर करते हो या किसी से एंग्री हो, दो आप उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और भूल भी जाते हो, जैसे आप क्षमा मांग ली, क्षमा कर दिया मन से, सब हो गया, लेकिन जब वो पर्सन वापस आपके सामने आ जाता है, वापस वो इंसिडेंट आपके सामने रिमाइंड हो जाती है माइंड में, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, मेन तो वो पॉइंट है, क्योंकि बार बार वो रिपीट, उस क्षण के लिए आप भूल जाते हो, माफ भी कर देते हो, मन से सब हो जाता है, और लेकिन वापस वो एक इंसिडेंट कभी भूला नहीं जाता है, माइंड में तो रहता ही है वो। तो बताता हूँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमने इंटेलेक्चुअल लेवल तक माफ किया है सामने वाले को, इमोशनली नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम से, अनंत काल से इग्नोरेंस में जी रहे हैं। तो हमारा जो पैटर्न है ना, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है वो इग्नोरेंस का है, ठीक है ना, एंगर का पैटर्न है। तो हमें इसीलिए मैंने जो बताया, हर 1 घंटे के अंदर अपने को क्या करना है, मोबाइल रखना है और अवेयरनेस रखना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। जितने ज्यादा हम अवेयर होंगे, उतनी जो ये आप जो बोल रहे हो ना, वो चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो हमें अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी, जितनी गहरी अवेयरनेस होगी, उतना गहरा हम अपने एंगर को जान पाएंगे। जितना हम जान पाएंगे उतना हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, जितना अपन एक्सेप्ट कर पाएंगे उतना हम धीरे धीरे अपने आप छोड़ते जाएंगे। अच्छा, राइट? और अगर टाइम परमिट करे तो क्या आप 2-4 मिनट में पूरा रिवाइंड या रिवीजन करा सकते हो, क्योंकि बहुत लेट ज्वाइन किया और बहुत फील हो रहा है, सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक YouTube पे अपलोड होगा ना नील भाई? जी YouTube के ऊपर अपलोड होगा पूरा, तो आप जैन फाउंडेशन की चैनल को सब्सक्राइब कर देना, द जैन। कर लिया, अभी करा। जी, ओके, तो थैंक यू उस सो मच चैनल फॉर के द ऊपर सेशन, आपको इट्स सब प्राप्त रियली नाइस एंड वेरी नाइस गुड सेशन, थैंक यू, हैव अ गुड। Yeah. Is there anyone who want to ask something? ना सुमित जी, यहाँ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और हमारा थोड़ा टाइम भी हो चुका है। सो अगर किसी को प्रश्न है तो आप जैन फाउंडेशन के नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपका प्रश्न सुमित जी तक पहुंचाएंगे और उसका आंसर आपको प्राप्त हो सकता है, और चाहे तो सुमित जी का नंबर भी शेयर करेंगे। और इसी तरह आप जैन फाउंडेशन के साथ जुड़े रहना। सबसे पहले तो आज के सभी दर्शकों की ओर से और जैन फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारे फाउंडर श्री रमेश भाई की ओर से, मैं सुमित जी नाटा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना कीमती समय इस मंच के ऊपर दिया और आज बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सेशन, इंटरैक्टिव वे से हमें सेशन कराया। पहले थोड़ी थियोरेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स भी करवाया, फिर उसके प्रैक्टिकल कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बताया, और लाइफ बैलेंस की जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम जो खाते हैं, फूड, हमारी स्लीप और प्रेयर्स, इसका भी इंपॉर्टेंस बताया। और साथ ही साथ खामेमी सव्वजीवे का इतना सुंदर मंत्र और उसके ऊपर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, तो हमें वाकई ही मीन्स मानना पड़ेगा कि ये मंत्र बहुत ही सुंदर भाव वाला है। तो आप सभी को ये प्रैक्टिस करना है और डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें प्राप्त हो सकते हैं। सो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सुमित जी का। Thank you so much, Sumit ji, for joining us on the Jain Foundation. This Jain Thank you so much, नील जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एक कर्म निर्जरा का कार्य करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन के अंदर ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स एवरीडे चलते हैं, एवरीडे कोई ना कोई सीरीज चलती है, और हमारा जैन टॉक्स एवरी सैटरडे 8:30 to 9:30 होता है। 16 जुलाई को हमारा 150th जैन टॉक्स है। मीन्स अब तक 180 जितने स्कॉलर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं और अलग अलग टॉपिक के ऊपर उन्होंने टॉक सेशन दिए, और बहुत सारे व्यूवर्स 7 कंट्रीज से जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और लाभान्वित होते हैं। तो आप जैन फाउंडेशन के ग्रुप में ना हो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर भेजा गया, आप नोट डाउन कर लेना और जैन फाउंडेशन ग्रुप में जुड़ जाना, जिससे जो कोर्सेज भी आते हैं, ये सभी कोर्सेज फ्री है, आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो कोर्स परस्यू कर सकते हो। संगीत के रिलेटेड कोर्सेस है, आध्यात्मिक ग्रंथों के रिलेटेड है, व्यवहारिक जो हमारी डे टू डे आचार पालनी होती है उसके रिलेटेड ग्रंथ है, मेडिटेटिव कैलीग्राफी, मेडिटेशन को लेके अलग अलग टेक्निक्स वगैरह। सो आप जुड़ सकते हैं ये कोई भी ग्रुप में, और सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबको जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं, और आज के सेशन को विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवों मोक्षे जाओ।
खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै सर्वथा सौ सुखी थाओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।